हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज से हम कंटिन्यूटी यानी सातत्यता शुरू करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ये ग्राफ्स देखिए, फर्स्ट, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ में देखिए कंटिन्यूटी किसी भी कर्व की, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अगर हम पेन को बिना उठाए उस फंक्शन का कर्व या ग्राफ ड्रॉ कर दें, उसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई जंप ना हो, राइट, उसको हम कंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कर्व अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये बिना पेन उठाए सीधे यहाँ तक ड्रॉ हो रहा है। x बराबर a पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी का एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग 12th में भी पढ़कर आए हो। 11th-12th में कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूअस कहलाता है जब किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और वो दोनों उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर a पर जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पर एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफाइंड है, तो ये कंटिन्यूअस कर्व है। यहाँ देखिए x बराबर a पर कर्व डिफाइंड नहीं है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर x बराबर a पर कर्व ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट c है, राइट हैंड लिमिट भी c है, पर x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो b है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं और वो इक्वल भी हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कर्व डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ देखिए ये कर्व है, x बराबर a पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इस कर्व में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि b के इक्वल है, राइट। राइट हैंड लिमिट c के इक्वल है, ये यहाँ से c से पास हो रहा है कर्व, पर x बराबर a पर फंक्शन की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब ये कर्व डिसकंटिन्यूअस है। एक जंप आ गया यहाँ पर भी। यहाँ देखिए x बराबर a पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट b के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट c के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू भी c के इक्वल है। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो x बराबर a पर इक्वल आ रही है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट वेरी कर रही है, इसलिए ये कर्व भी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा x बराबर a पर। यहाँ देखिए x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट पे जा रही है, इसलिए ये कर्व डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वैरायटी ऑफ कर्व्स हमने देखे, इसमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करी। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है कि किसी कर्व में अगर कोई ब्रेक या जंप आ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, और अगर कोई ब्रेक या जंप नहीं है तो वो कर्व कंटिन्यूअस कर्व कहलाएगा। ठीक है, x के कुछ खास वैल्यूज़ के लिए अगर y की वैल्यूज़ इनफाइनाइट हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में भी फंक्शन का जो कर्व है वो ब्रेक हो जाता है, तो वो भी डिसकंटिन्यूटी में काउंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूटी का मीनिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन आप जो 11th-12th में पढ़कर आए हो, अरिथमेटिक डेफिनेशन जिसे कहते हैं, वो क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a, x इक्वल्स टू a पर कोई फंक्शन f कंटिन्यूअस कहलाता है अगर x इक्वल्स टू a पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट a के इक्वल है। ठीक है, ये तो इसकी अरिथमेटिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। अब इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है, जिसको हम कॉशी डेफिनेशन भी कहते हैं, वो क्या कहती है
कि अगर सपोज f एक ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, तो उस ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर ये कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस तरह से एग्जिस्ट करता हो कि जब मॉड x माइनस a जब लेस देन डेल्टा हो, उस केस में मॉड ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन हो, तो उस केस में फंक्शन f को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, ये इसकी कॉची डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसको एक बार रीड कर रही हूँ। A real valued function f defined on an open interval L is said to be continuous at x equals to a belongs to L if for any arbitrary assigned positive number epsilon there corresponds a positive number delta which depends on epsilon such that mod fx minus fa less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। ठीक है, इसका मतलब, इसका दूसरे तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जब x इस ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में लाई करेगा, तब अगर fx ओपन इंटरवल fa माइनस एप्सिलॉन fa प्लस एप्सिलॉन में से मिलता है तो हम कहेंगे f कंटिन्यूअस है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, फिर कोई भी फंक्शन f a के लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और fa आपस में इक्वल हो। कोई भी फंक्शन f a के राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उसकी राइट हैंड लिमिट a पर fa के इक्वल हो। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन f कंटिन्यूअस हो, तो हम कहेंगे वो पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल में फंक्शन f कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, अगर वो ओपन इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है। पॉइंट a जो क्या है, क्लोज इंटरवल का लेफ्ट पॉइंट है, पॉइंट a पर राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है, मतलब f इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस 0 हो। पॉइंट b राइट हैंड एक्सट्रीम पॉइंट b पर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है, मतलब f ऑफ b माइनस 0 इक्वल्स टू एफ बी हो, तो हम कहेंगे ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, इनको आप अच्छे से देख लें। इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी या हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है। सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी कि किसी पॉइंट a के नेबरहुड में फंक्शन f अगर डिफाइंड है तो वो a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर a को कन्वर्ट करने वाले हर एक सीक्वेंस an के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस fan fa को कन्वर्ट करता हो। मतलब अगर सीक्वेंस an पॉइंट्स जो हैं उन सबका एक सीक्वेंस an अगर पॉइंट a को अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो उस केस में इनकी जो f इमेजेस हैं उनकी सीक्वेंस fa को कन्वर्ट करे तो हम कहेंगे f जो है वो a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। कौन सी, हेनीज डेफिनेशन। तो कॉशीज डेफिनेशन अलग है, हेनीज अलग है, आपको दोनों को अलग अलग याद रखना है। अब थ्योरम नंबर 2.1, फलन f इसके प्रांत के बिंदु A पर कॉची की परिभाषा से संतत है, वह हेनी की परिभाषा से भी संतत होगा और उसका विलोम भी सत्य होगा। और फंक्शन f which is continuous at a point A of its domain in accordance with Cauchy's definition is also continuous by Heny's definition and conversely। मतलब हमें दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज रही हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। थैंक यू फॉर नाउ।